नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हिंदुत्व, सनातन और संस्कार की बात करने वाले या ढकोसला ढोंग पाखंड करने वाले भाजपाई अब बहन बेटी पर उतर आए। हालांकि ये पहले ऐसा नहीं है कि नहीं कभी हुआ है, पहली बार किया है ऐसा भी नहीं है। बिलो द बेल्ट बात ही इनकी महारत है। बिलो द बेल्ट बात करने का रिकॉर्ड है और वो टॉप से शुरू होता है, नीचे से नहीं शुरू होता, ऊपर से। प्रधानमंत्री मोदी बतौर भाजपाई भाजपाई प्रधानमंत्री हैं। बतौर भाजपाई उन्होंने बिलो द बेल्ट, कमर से नीचे अश्लील अमर्यादित भाषा का इस देश में मुझे लगता है सबसे ज्यादा, किसी भी राजनेता में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। और राजनेता छोड़ दीजिए, अश्लील जगत की जो महारथी होंगे, वो भी एक है दुनिया ना अश्लीलता की भी। अश्लीलता की दुनिया के महारथी भी मोदी जी के सामने पानी भरते नजर आए। वो गर्लफ्रेंड कौन, किसकी विधवा, कौन हाइब्रिड, कौन बछड़ा, कौन जर्सी, सब पता है, सब पता है मोदी जी को। और इन सब विषयों में विशेषज्ञता किसी भी संस्कारी पुरुष में तो होती नहीं है, मैं जितना जानता हूं। अगर होती भी है, मान लिया कुछ अतिरिक्त बुद्धि है उसके पास, कुछ है भी, तो भी जुबान बंद रखता है कि अपना संस्कार कम से कम दुनिया न जाने। लेकिन मोदी जी वही संस्कार दिखा करके इस देश में ताली बजवा लेते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, इसलिए मोदी जी महान है, हमें सोचना पड़ेगा अपने बारे में। अब ये भाजपाई बहन बेटी पे उतरे हैं। राहुल गांधी को गरियाने के चक्कर में प्रियंका गांधी की बिटिया को भी नहीं बख्शा इनने। ये ऐसे मतलब गंध है ना, ये जहां कदम रखते हैं वहीं कीचड़ हो जाता है और उसी में लौटते हैं सब। कीचड़ में लौटते, आपने कुछ जंतुओं को देखा होगा, लौटते हैं, ऐसे गंध है ये। अब इस मतलब जो ये नीचता की हद पर, घटियापन के जिस हद पर ये गए हैं, अगर उसका कोई मापक होता, मपना होता, तो मैं 100% श्योर हूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं सबके नाम होता, विश्व रिकॉर्ड इनके नाम होता। आपको मैं खबर दिखाता हूं, जरा देखिएगा संवेदनशील होकर के। लाइए, पहले हेमंत जी को जोड़िए, फिर दिखाऊंगा। हेमंत जी को लाइए। स्वागत है हेमंत भाई। जरा देखिए, एक झलक आप भी देखिए, अगर कुछ ज्ञान का अभाव जीवन में रहा हो तो ज्ञानार्जन करिए। ये राधिका खेड़ा नाम है, कांग्रेस में हुआ करती थी। अब कांग्रेस छोड़ करके मोहतरमा भाजपा में है, और भाजपा में, कांग्रेस में रहते कभी भी इस टाइप का मैंने देखा नहीं था। लेकिन भाजपा में जाते ही सबको पता है कि वहां एलिजिबिलिटी टेस्ट कैसे पास होगा, उसके बाद ग्रोथ रेट कैसे तय होगी। तो अगर आपको ग्रोथ वहां पर हासिल करनी है तो आपको गटर छाप भाषा पर उतरना पड़ेगा, यानी गटर में डुबकी लगानी पड़ेगी। देखिए, सुना सुना था राहुल गांधी मस्कट गए, पर पहुंच गए लंदन। हर कुछ हफ्तों में राहुल बाबा लापता, न कोई प्रेस रिलीज, न पार्टी स्टेटमेंट, बस विदेश यात्रा और रहस्य। इन गुप्त यात्रा में क्या पक क्या रहा है, क्या, हाँ, पक क्या रहा है? 5 दिन पहले लंदन, 2 दिन बाद दिल्ली धमाका। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, पैटर्न है। पहली बात तो जो नीचे लिखा है, अगर ऐसा है तो इस देश को तत्काल मोदी और शाह से मुक्ति चाहिए। कि जिस देश में ऐसा पैटर्न सेट करने वाला एलओपी है और ये सब के सब हाथों चूड़ियां पहने बैठे हैं, चुनाव प्रचार में लगे हैं, तो राहुल गांधी तो जो भी पैटर्न होगा, अगर ये पैटर्न भाजपा प्रवक्ता बता रही है तो तत्काल मोदी और शाह का इस्तीफा होना चाहिए। अब इसमें नीचे आपने पूरे उसमें देखा होगा, नीचे एक फोटो है, जो फोटो लगाई, फोटो क्या, वीडियो उसकी है पूरी मार्केट में। वीडियो लगाया राहुल गांधी एक बच्ची के साथ है, अगर हो तो दिखा दीजिए एक बार नीचे ट्वीट में, उस ट्वीट में नीचे वाला हिस्सा दिखा दीजिए ताकि क्लियर हो जाए दर्शकों को।
तो ये जो सबसे नीचे, हाँ ये देखिए नीचे राहुल एक बच्ची के साथ है। अब आगे देखिए ट्वीट, आगे देखिए अगला ट्वीट लाइए। ये भाजपा जो घनघोर गंध भक्त हैं, गंध भक्तों में से एक नाम है ये। आप इसके एक्स हैंडल पर जाएं, ट्विटर पर, लेकिन ये सब बहुत शक्तिशाली हैं, इनको कोई नहीं पूछता, नहीं इनको कभी हेट स्पीच के लिए, घृणा फैलाने के लिए, वैमनस्य फैलाने के लिए कभी इन पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। कांग्रेस के 56 साल के झंड नायक किसी नौजवान महिला के साथ देखे गए विदेश में। देखिए, और इन सबका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, उसके जरिए दन्न से अमित शाह के अंदाज में कि मतलब झूठ भी इतना तेज फैलता है कि कोई रोक नहीं पाता। 56 साल के नौजवान, 56 साल के राहुल नौजवान महिला के साथ देखे। ये राधा मोहन दास अग्रवाल हैं। इनको इनकी एक ही योग्यता है, राधा मोहन दास अग्रवाल की सिंगल एक योग्यता है कि ये आदित्यनाथ को गाली देते थे, आदित्यनाथ से भिड़ते लड़ते रहते थे, नहीं तो गोरखपुर सदर के बाहर कोई जानने वाला नहीं। ये जो है, इनको उसका इनाम मिला, अमित शाह ने दिया कि भाई योगी के लिए काउंटर एक वजन में दूसरे पलड़म कुछ होना चाहिए, तो ले आए गोरखपुर से, इनको दिल्ली महासचिव बनाया, राजस्थान प्रभारी बनाया। ये सोचिए कितने बड़े नेता हैं, भाजपा महासचिव हैं, क्या लिखते हैं, अगर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल है तो फर्जी गांधी परिवार को जांच की मांग करनी चाहिए, और अगर यह असली वीडियो है तो परिवार को बताना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बेटी की उम्र की जिस बच्ची के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं वो कौन है, कौन पेपराजी उनकी प्राइवेसी का हनन कर रहा है। देखिए, नंबर बढ़ाने के चक्कर में, और ये पढ़ा लिखा, गोरखपुर में नेता बनने के पहले बहुत जाना माना डॉक्टर हुआ करता था, राधा मोहन दास अग्रवाल, जाना माना डॉक्टर और बच्चों का डॉक्टर, ये भी बता दूं। लेकिन फिर वही बात कह, राधिका खेड़ा पे मैंने पहले बोला था, ये सब जब बीजेपी में मेन स्ट्रीम पहुंच जाते हैं तो इनको पता चल चुका है कि एक ही योग्यता है हेमंत भाई जिससे तरक्की मिलती है, वो घटियापन, छिछोरापन, अश्लीलता। ये देखिए अगला, देश की जनता दिल्ली ब्लास्ट पर दुख मना रही थी, वहीं राहुल गांधी विदेश दौरे में मस्त है। क्या वाकई देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? ये मेरा सवाल बिल्कुल इन्हीं वाला है, निक्की सिंह का, कि क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए जो जो शासन प्रशासन में किसी भूमिका में नहीं है, उसको तो आप हटा दीजिए, राहुल गांधी को नहीं बनाना है प्रधानमंत्री, एकदम आज शपथ पत्र लिख लीजिए। लेकिन क्या देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि जब देश में ब्लास्ट हुआ हो तो बर्थडे केक खाने चला जाए, हैप्पी बर्थडे टू यू गाने चला जाए? क्या ऐसा चाहिए प्रधानमंत्री? भूटान कौन गया था? कुछ पढ़ा लिखा करो, पूरे देश को तुम लोग मूर्ख समझ लिए। अब जो वीडियो था वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो लाइए भैया, वीडियो, ये वीडियो है जिस वीडियो पर इन सबने, पूरा गैंग जो है, प्ले कर दीजिए वीडियो, रुके ने, पूरे गैंग ने जिस वीडियो के जरिए ये मतलब बहन बेटी नहीं छोड़ने की जो बात हम कर रहे हैं, जो घटियापन का विश्व रिकॉर्ड बना है, तो ये वीडियो है। आप सोचिए कौन है ये बेटियां? ये राहुल गांधी की भांजी है, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की बिटिया है। सोचिए आप, छिछोरापन, अश्लीलता का कौन सा लेवल ये सब बचा है जो लेवल न पार कर किए हो। वो गेम होता है ना वीडियो गेम में कि हम बच्चे करते हैं कि हम 500 लेवल क्रॉस कर चुके हैं, हम 1000 लेवल, ये अनंत लेवल क्रॉस कर चुके हैं सब घटियापन का। बताओ, प्रियंका गांधी की बिटिया है, ये सबको इस पे तो कल्पना भी नहीं करना चाहिए था, ये किसी की भी, सत्ता पक्ष विपक्ष कोई भी हो। हुँ? हम सवाल करते हैं, आरोप लगाते हैं, सत्ता पक्ष में भी कोई कोई नेता हो, अगर उसकी बेटी है तो हमारे लिए वो बेटी जैसी होगी। कभी क्या कल्पना भी हम कर सकते हैं कि सत्ता पक्ष के किसी नेता परिवार की कोई बेटी हो और हम ओछी बातें करें, या कोई भी कांग्रेस में कोई कर दे, तो अभी तो हम शब्दों फिर भी मर्यादा रख रहे हैं। कोई भाजपाई नेता हो, उसकी बिटिया के बारे में कोई कांग्रेस का नेता कर दे ऐसी ओछी बातें,
वीडियो डाल करके। आज अगर हम 25 मिनट का कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं 1 घंटा, और कोई मर्यादा नहीं रखेंगे। ये इतने नीच, इतने निकृष्ट, इतने घटिया, इतने अश्लील, इतने बेशरम, इतने बेहया हैं हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इससे पीड़ादायक तो कुछ हो नहीं सकता। जो चाल चरित्र और चेहरा दिख रहा है, इससे पीड़ादायक तो क्या होगा। लेकिन इस सारे के पीछे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। फिर आप कहेंगे ऐसी बात है, एक पूरे का पूरा पैटर्न। ये ट्वीट, इसका टाइम देखिए क्या है। कल शाम को 7:31 पर। कब आतंकी हमला कब हुआ था दिल्ली में? उसको कब आतंकी हमला माना गया? कोई आवाज निकली क्या? एक पहले उसमें एक शब्द, पहला क्या होता था, कोई भी आतंकी घटना होती थी, इस बार क्यों नहीं बोले? बिहार के अंदर एक तरफ ढोल बजवा रहे हैं सारी चीजों का, ऊपर से वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, ऊपर से जो सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की बात हो रही है, राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोप है, और किसी का भी जवाब नहीं दे पा रहे, किसी का भी। तो आप आशीष भाई थोड़ा सा इसको ये देखिए कि आईटी सेल की सबसे विशिष्ट चीज क्या है, ध्यान भटकाने की रणनीति। जब उनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा की विफलताओं और आंतरिक नाकामियों और ऐसे सवाल जिनका जवाब ना दे पाए, उनका अभाव होता है, तो राहुल गांधी के बारे में इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं। बाकायदा प्लान होता है, बाकायदा, वैसा मत सोचिएगा आप। 100% षड्यंत्र के सिद्धांत के तहत वो काम करते हैं, और पूरी चीजों से ध्यान कैसे भटकाया जाए, ये चीज आपको समझने की जरूरत है हम सबको। काल्पनिक पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सीधा सीधा जो सवाल है उनके जवाब कभी नहीं देंगे, केवल देश को वहां भरमा देंगे। सारा देश ये ना पूछे कि राष्ट्रीय राजधानी में हमला कैसे हो गया, उसका जिम्मेदार कौन था, और हमले के बाद 6,000 करोड़ का धंधा दिलाने के लिए कौन देश छोड़ करके चला गया। हैप्पी बर्थडे का आपने जिक्र किया, हैप्पी बर्थडे तो मना ही बनाया, साथ में 6,000 करोड़ का धंधा भी दिलवाया किसी को, सबको पता है किसको। बेसिकली आशीष भाई क्या है, कल 7:31 पे ये बात कहने का क्या मतलब था? ये जो वीडियो आपने दिखाया, ये सितंबर 2025 का है, और हाँ। उस इवेंट के अंदर जो प्रियंका गांधी भी गई थी, उनके हस्बैंड भी गए थे, वो इस पिक्चर में नहीं है। जब मिराया ने वहां पास आउट किया लंदन की यूनिवर्सिटी से, तो उस जो कन्वोकेशन जिसको आप कहते हैं, दीक्षांत समारोह, उसके लिए गए थे सारे के सारे। तो ये वहां का वीडियो है, और एयरपोर्ट है ये लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। ठीक ना, तो ये कभी दिल्ली से बाहर कभी गए, सदा दलाली की। ये कौन है? राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत ही वरिष्ठ। आप जानकर अचंभा मान जाएंगे, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, हैरान मत होइएगा आप। कांग्रेस पार्टी की एआईसीसी में मीडिया कोऑर्डिनेटर हुआ करती, छत्तीसगढ़ की इंचार्ज। ठीक, और इन्होंने, क्योंकि लोकप्रियता बहुत चरम पे थी, तो इन्होंने 2020 में जनकपुरी से चुनाव लड़ लिया दिल्ली में। और कितने वोट आए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कई बार स्लिप ना हो जाए। 2064 वोट आए विधानसभा में, 2064 वोट आए, और जो विजेता था उसके 65,000 वोट थे। अब कितने से आ रही, मेरा उतना गणित अच्छा नहीं, तो जमानत कहां गई किसी को कुछ नहीं पता। कांग्रेस पार्टी क्या कह के छोड़ी कि मैं राम मंदिर में चली गई थी, और मेरा वहां पर कांग्रेस पार्टी में मेरा विरोध हुआ, मेरे ये सब हिंदू विरोधी। वो स्क्रिप्ट तो दी जाती है ना, जब आप कांग्रेस पार्टी छोड़ते हो तो वो स्क्रिप्ट दी जाती है, उसके तहत इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। तो आप समझ लीजिए मूल चरित्र क्या है, रैंक अपॉर्चुनिस्ट। ठीक, और वहां भी तमाम तरह के आरोप लगाए थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मीडिया को लेकर के, मेरे साथ मेरा अपमान हुआ, मेरे साथ जाति हुई, ये सब चीजें। उसमें मैं उसको महान ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता। मेरा सवाल आशीष भाई दूसरा है, जैसा मैंने कहा कि जब आपके पास मूल सवालों के जवाब नहीं होते, दिल्ली में आतंकी हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है या बंद कर दिया? 3 दिन से ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं सुना होगा आपने, नहीं सुना ना, बिल्कुल नहीं सुना होगा। आज ताजा खबर प्लांट की है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि तुर्की से डायरेक्शन मिल रही थी। सोचिएगा, तुर्की से पहली बार तुर्की का नाम आया, इससे पहले कभी नहीं आया था। तो अब तुर्की पे ऑपरेशन सिंदूर करेंगे क्या? ना, पता नहीं। उसके बाद 3 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग में बिहार में एक पर्टिकुलर उसमें जाकर के स्ट्रांग रूम में कुछ खेल करने के लिए ट्रक जाता है, उसका भी जवाब नहीं। वोट चोरी का आरोप 5 तारीख को लगाया था राहुल गांधी ने, उसका भी कोई जवाब नहीं। तो फिर क्या करें? फिर राहुल गांधी को बदनाम कर लो। सीधी सी बात है कि
देश की जो रक्षा के मुद्दे हैं, जो आंतरिक मुद्दे हैं, जो लोकतंत्र के मुद्दे हैं, उनमें किसी का कुछ ना हो, केवल और केवल गंदगी फैलाओ, गंदगी। अच्छा, मैं दूसरी बात कर रहा हूं आशीष भाई, मेरे से कोई गलती होगी, मैंने कोई गलत चीज ट्वीट कर दिया, कोई कर दिया, आपका पहला फर्ज क्या बनता है, और हमारे पूरे सारे साथियों का क्या फर्ज बनता है कि ये बदतमीजी नहीं, दोबारा मत करना, इसको तुरंत हटाओ। उसको हटवाने की बजाय पूरी राइट विंग टूट पड़ी उसको गिद्धों की तरह उस चीज को फ्लेयर अप करने में। ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। उस जो खुद को महिला, एक महिला ने ये किया, वो इतना गंदा कैसे सोच सकती है? क्या उसको शर्म, उसके ऊपर शर्म जो है वो भी नहीं शर्मा जाएगी ऐसी महिला की जो उसने ये लिखा? मामा भांजी का रिश्ता, मामा में 2 बार माँ आता है, माँ में तो 1 बार मामा में 2 बार आता है। अपनी बेटी से भी ज्यादा मामा को भी भांजी प्यारी होती है, मेरी भी भांजी है। और उसके बारे में इस तरह का प्रचार करना, मतलब इन्होंने लिखने से पहले भी नहीं सोचा होगा। कोई बात नहीं, लिख दिया। पूरी पार्टी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, इतनी बड़ी आईटी सेल में, कि तुमने क्या लिख दिया ये। इसका मतलब सारे सहमत हैं, और किसने क्या क्या रिएक्शन किया वो सारा आपने दिखा दिया। अभी तो आपने बहुत थोड़ा दिखाया, गंदगी तो इससे बहुत ज्यादा बहुत फैली, थोड़ा है, बहुत बहुत थोड़ा है। भयंकर है, जिसको आप और मैं दिखा भी नहीं सकते। नहीं लेकिन दिखा सकते सवाल यह इसकी है, तो। हाँ, थोड़ी हमारी तो सभ्यता है ना, हमें तो शालीनता के दायरे में रहना है। केवल अपनी 2 कौड़ी की घटिया राजनीति को चमकाने के लिए कोई महिला इस स्तर तक चली जाएगी? उसे भी कोई बहन, उसके कोई बहन, बेटी, पति, उसको भी कोई कहता होगा, वो भी किसी की भांजी होगी, वो भी किसी की बुआ होगी, वो भी किसी की भतीजी होगी जिसने ये लिखा। क्या सोच के लिखा उसने? क्या वो है भी उसका कभी चाल अपनी चरित्र? मामा का उंगली पकड़ के चली होगी। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, हाँ, इट गोज विदाउट सेइंग। हर आदमी के जीवन, हम उसी से निकले हैं सारे के सारे। हाँ। हमारा पारिवारिक स्ट्रक्चर ऐसा है सबका। ऐसे शब्द प्रयोग करने से पहले, मतलब आप सोच करके देखिए, ऐसे लोगों को समाज कभी माफ करेगा क्या? महिला होने के बावजूद केवल झूठ फैलाना, कम से कम उसकी ऑथेंटिसिटी तो देख लेते कौन है ये। और माफ कीजिएगा आशीष भाई, आप इसको दिल पे ले रहे हैं, बिल्कुल दिल पे मत लीजिए। नेहरू जी को ये दुनिया छोड़े हुए 61.5 साल हो गए। 27 मई 1964 को गए थे वो। आज तक संघी क्या करते हैं उनके बारे में, किस किस के साथ फोटो दिखाते हैं उनके? ये है इनका चाल। इनकी तो भांजी है राहुल की, तो वो तो बहन के साथ भी दिखाते हैं। देखा नहीं आपने कितने पिक्चर्स? हम्म। तो इनका ये मानसिक तौर पर कुछ और है। मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, मानसिक तौर पे ये कुछ और लोग हैं। और इनके, ये सोचिए, जो महिला जिसने ये लिखा, कभी आपको ध्यान है राहुल गांधी के गेट के बाहर, मेन गेट पे, हम तो अंदर हुआ करते, ये कहां खड़ी हुआ करते, मेन गेट के बाहर दरबान के तौर पर, ये थी स्थिति, हम अंदर हुआ करते। और आज ये राहुल गांधी के उस परिवार के बारे में केवल किस लिए छोड़ के गई थी आपको ये पता है? कथित तौर पर कि छत्तीसगढ़ सरकार में कुछ बिल पेंडिंग थे। अरे ये था कुछ इसकी नहीं, बैकग्राउंड जो। कुछ नहीं। इसका, इसके बिल बिल पेंडिंग थे। ये सब राहुल गांधी, इसके लिए तो राहुल गांधी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा कि राहुल गांधी में अद्भुत हुनर है सांप पालने का। और ये अजगर, नहीं, सांप आप छोटा शब्द कह रहे हैं, अजगर और एनाकोंडा पालते हैं। नहीं नहीं, अजगर को सांप तो मुझे बहुत पता छोटा शब्द। क्यों नहीं कहा उसलिए पता है। अजगर में लोग कहते हैं जहर नहीं होता, ये सब जहरीले हैं, ये सब जहरीले हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं, ये गई, ये बेसिकली ये सब एक्सपोज हो गए, ये स्लीपर सेल थे यहाँ पर। ये गए, ये पूरा एक ग्रुप ही था। जब आप मीडिया कोऑर्डिनेशन पे, एक याद है आपको, गुजरात में प्रत्याशी बनाया था जिसको, और उसने ऐन वक्त पर विड्रॉ प्रत्याशी, कर लिया, मतलब प्रत्याशी ने ही, रोहन, विड्रॉ कर लिया। हाँ, रोहन वो भी वहीं से, रोहन गुप्ता। प्रत्याशी बना था, और प्रत्याशी, प्रत्याशी होते हुए उसने विड्रॉ किया और हाँ, भाजपा में गया। वो यस। स्क्रिप्ट का हिस्सा था, वो एक नैरेटिव का हिस्सा था कि प्रत्याशी छोड़ेगा। और उस उतने दिन तक वो पला कांग्रेस में, उस वक्त का इंतजार किया गया जब उसको डायरेक्शन गया कि अब प्रत्याशी बन गए हो, अब छोड़ दो। वो जब छोड़ा, उसके पहले हमने उस पर एपिसोड चलाया था। उसका सारा रिश्ता, उसका कारोबार भाजपा की पार्टनरशिप में था, और फिर भी यस, राहुल गांधी ने पाला उसको। ऐसे बहुत लोग हैं आशीष भाई, ऐसे बहुत लोग हैं। कुछ घोषित हैं, कुछ अघोषित हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत लोग हैं ऐसे। और अकेले भाजपा के नहीं, अडानी के बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं अडानी के भी, कांग्रेस हाँ पार्टी के है। अंदर बहुत लोग। नाम बताऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बहुत लोग। बेसिकली क्या है कि आपने कहा कि सांप पालना, सांप का जहर है, सांप का करेक्टर तो पता होता है ना। अजगर हाँ और जो ये दूसरे हैं, ये तो आदमी को पैक करके मारते हैं।
तो अजगरों की भी संख्या कम नहीं है राहुल गांधी के चारों तरफ। वो समझ नहीं पा रहे इस बात को, बहुत है। बेसिकली क्या है कि जो ये आज उस राहुल और बांजी को लेकर के जो इन्होंने किया, ये एक महिला ने किया, एक करेक्टर वो देखिए, और उसके ऊपर सारे संघी कीड़े टूट पड़े। तो ये एक मानसिक बीमारी है, उसका बाकायदा साइकेट्री में बीमारी का नाम है, मैं नहीं कहना चाहता यहाँ पे। और 24 घंटे गंदी तस्वीरें, गंदी भाषा, गंदी सोच, ये जो चीज है, जो संघी जिनके परिवार ही नहीं, जिनके अंदर इंसानियत से प्रेम ही नहीं है, हर चीज से नफरत करने वाले, परिवार के अंदर जिनका कोई वो नहीं, जो आरएसएस के जो फुल टाइमर्स हैं, दे आर अनमेरिड। तो परिवार की संस्था को क्या समझेंगे, परिवार के संस्कारों को क्या समझेंगे, एक मामा भांजी के प्रेम को क्या समझेंगे? ये सारी चीजें बेसिकली इस देश के अंदर गिरते हुए स्तर और नैतिक पतन की पराकाष्ठा, उसका एक सबूत है मुंह बोलता। प्रियंका गांधी तो हो सकता है इस पर रिएक्ट भी ना करें, रॉबर्ट वाड्रा हो सकता है रिएक्ट ना करें, उसको तो बदनाम करने का ठेका ही उनके पास फुल टाइम है, 24 घंटे। अगला 4 बार, पता नहीं 10 बार चला गया सीबीआई और ईडी के पास। क्या कर लिया आपने? क्या कहा करते? दामाद जी, फला जी, 11.5 साल हो गए, कर लीजिए, क्या करेंगे? इसका क्या कर लिया? गांधी परिवार, सोनिया गांधी दुनिया की सबसे अमीर महिला, क्या हो गया आज तक? क्यों नहीं टांग दिया अब तक? सब अंदर क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया? वाड्रा को क्यों नहीं दिया? किस केस में फंसाया? आप सोच के हैरान हो जाएंगे। मानहानि के केस में राहुल गांधी की मेंबरशिप ली थी। सोचिएगा, देश का युवराज, देश का दामाद, 1 रुपया आज तक साबित नहीं कर पाए, 1 रुपया किसी कोर्ट के अंदर। वो जो ले देके जो एसोसिएटेड जर्नल वाला केस, क्या है उसके अंदर? बोला मनी लॉन्ड्रिंग लगा दी, मनी का 1 रुपए का इधर उधर दिखाओ, दिखाओ ना। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मनी भी तो चाहिए, मनी दिखाओ, कहां है? कुछ नहीं, केवल बदनाम करना है। और पूरे का पूरा जिस मीडिया की आप बार बात करते हो, वो मीडिया इनका एक इंटीग्रल पार्टनर है उस सारी गंदगी और झूठ को परोसने में। और वो आज से नहीं है, वो 2013 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार घोषित किए गए थे। मैं कहता हूं आशीष भाई, राजनीति आपने करनी कीजिए, लेकिन राजनीति का भी कुछ तो धर्म होता होगा, कोई तो धर्म रख लीजिए। पारिवारिक रिश्ते, मामा भांजी का रिश्ता, सामाजिक रिश्ते, नैतिक कुछ तो होता होगा यार। कोनो धर्म नहीं है, ये सब धर्म से ऊपर हैं। ये सब ऊपर क्या नीचे हैं, सब एकदम पाताल में, रसातल में गए हैं। आप इसी समझिए कि ये किया। मैं एक सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट इस पर दिखा दूं, फिर एक फाइनल सवाल लेंगे। सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट लाइए भैया। राहुल गांधी का अपनी भांजी के साथ का सितंबर 2025 का वीडियो बताया भी हेमंत जी ने। वीडियो चलाकर उसको अभी लंदन का बताने वाले गिद्ध विशुद्ध झूठे हैं, और वह पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा भी नहीं समझ सकते, क्योंकि संघियों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वो सिर्फ घटिया बातें करके जहर उगल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हटा दीजिए। केरल का भी ज्यादा पुराना नहीं, हम राघव जी तक जाएंगे तब तो बहुत कुछ निकल आएगा। राघव जी वित्त मंत्री थे मध्य प्रदेश के, याद होगा, छोटे छोटे बच्चों से कुकर्म करने वाला राघव जी। मुंह में आंत नहीं था उसके, मुंह में दांत नहीं था, पेट में आंत नहीं थी, मतलब वो अवस्था में था। लेकिन क्या घटियापन करने का सब वीडियो आया था। अभी केरल का एक बच्चा आईटी प्रोफेशनल 24 साल का अपनी जान दिया, उसकी पोस्ट पढ़ा होगा हेमंत भाई आपने। दुर्भाग्य मेरा कि मैं उसी समय केरल से आया था, तो मैं केरल के माहौल को देखा था, वहां के नेचर को, वहां की शांति को। तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर संघी ये सब करते, तो समझ में आता। केरल में अभी जहां पर सत्ता सरकार से दूर है, अभी जमीन पे जड़े अपनी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जमीन पर गंदगी फैला रहे हैं। उस बच्चे ने क्या लिखा कि मैं छोटा था 3-4 साल का, तब से उसके साथ दुराचार शुरू किया था। उसने लिखा, प्रचारक और क्या क्या पूरा पोस्ट लिखा, हमने कार्यक्रम किया था उस पे। किसी ने नहीं किया, लोगों को लगा कि भैया ये तो डायरेक्ट हो जाएगा तो हमको फांसी पे लटकवा देंगे। अरे भई जिंदगी आज नहीं तो कल जाएंगे ही, हम थोड़ा विनाशी हैं नरेंद्र मोदी जैसे। हम इन कैसे जो है घटिया लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? खबर है तो दिखेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब मीडिया पर आया, फाइनल सवाल हम उसी लेंगे कि जो सहायक हैं, जो बेसिकली इन अश्लीलों की अश्लीलता की लाइब्रेरी का काम करते हैं, यहीं पर सारा लाइब्रेरी है, आर्काइव है, यहीं से निकाल के अश्लीलता फैलाई जाती है।
देखिए, मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि इस पॉइंट को 1 मिनट के बाद मेरी सोचिएगा जरूर। 10 तारीख को दिल्ली में विस्फोट हुआ था। 13 तारीख को इस देश की सरकार, इतनी सुस्त सरकार दुनिया में खोज के लाइएगा, वो भी बताइएगा। 10 को विस्फोट हुआ, 13 को आप लोग को चैनल देखते होंगे ना, मत देखो मत देखो, आप लोग का दिमाग ये सब मतलब कूड़ेदान बना देंगे, कचरा घर बना देंगे। 3 दिन से आप देख रहे हो ना, ये पकड़ा गया, वो मॉड्यूल, ये स्लीपर, वो जो है सिटिंग, दुनिया भर का क्या-क्या चला दिए। कुछ नहीं, 3 दिन बाद सरकार ने ऑफिशियली बोला कि आतंकी हमला था। 3 दिन तक वो आतंकी हमला था, सिलेंडर ब्लास्ट था, सीएनजी ब्लास्ट था, गैस किट फट गया था। क्या था इस देश को कुछ नहीं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी, कुछ नहीं। और वो मोदी जो मनमोहन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के मुंबई में खड़े थे घटनास्थल के बाहर, कोई ऑफिशियल आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। 3 दिन तक जिस घटना की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई, उस घटना के बारे में क्या-क्या आप मीडियम देख रहे होंगे चैनलों में हेमंत भाई। मंदिर टारगेट थे, उत्तर प्रदेश से केरल तक निशाने पे था, फलाना था, 3 आदमी वहां थे, 6 आदमी वहां थे, फलानवा था, ढिमकनवा था। ये झूठ बताता कौन है? अगर इस देश का सारा सच मीडिया को पता है, तो इस देश का प्रधानमंत्री अरुण पुरी को बनाओ, रजत शर्मा को गृह मंत्री बनाओ, सुधीर चौधरी को आईटी मिनिस्टर बनाओ, अश्विनी वैष्णव के जगह पर। ऐसे बहुत, अब सबका नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सबका विभाग अभी बांट दूंगा। जितने बेशरम हैं, इन सबका विभाग अभी बंट जाएगा। बना दो इनको प्रधानमंत्री। अरे जब ये देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ज्यादा यही सब जान रहे हैं, बताओ ना हेमंत भाई। नहीं आशीष भाई, ये तो आप सोच, को अरे मेरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने तो भारतीय सेना का बॉर्डर क्रॉस करा दिया था। सोचिए, जिंदा धर्मेंद्र को मार दिया। ये किसी भी कथाकार है, ये पत्रकार नहीं है, माफ कीजिएगा। इनको आईटी सेल से एक 4 लाइन का मैसेज जाता है और उस पर फिर कहा जाता है कि जैसे हम छोटे थे ना जब, तो प्रेसी राइटिंग सिखाया करते हैं हम, ठीक है ना। तो इनको 4 लाइन का एक 4 पॉइंटर्स का एक मैसेज आता है और उसके बाद ये फिर कथाकार हो जाते हैं सारे के सारे कि राम मंदिर निशाने पे था, बहुत सारे हिंदू मंदिर निशाने पे थे, 20 जगह अटैक करना था, 9/11 जैसा हमला होना था। उसका स्केल जितना बढ़ाते जाओगे उतने ही बड़े सरकार के चमचे हो आप, उसके अलावा कुछ भी नहीं। राजनीति किस चीज की आशीष भाई, वो जो हम रोज चर्चा करते हैं, राजनीति है भय की, राजनीति है भ्रम की, और राजनीति है झूठ की। तो ये तीनों चीजें आज की तारीख में, तीनों पैरामीटर सबसे ज्यादा दुनिया में कोई पूरे कर रहा है तो भारत का मीडिया है। किसी बात का कोई सिर पैर नहीं। अरे भले आदमी, जिंदा आदमी हॉस्पिटल के अंदर अपनी मौत की खबर चैनल पे पढ़ रहा है और देश की सेलिब्रिटी एंकर बता रही है। सोचिएगा आप, ये कहीं दुनिया में और भी होता है क्या? डेथ की खबर तो 4 बार कंफर्म की जाती है, और ये जिसको ट्विटर पे चला दिया, सब कुछ चला दिया, कर लीजिए क्या करेंगे। वो परिवार बेचारा पगला गया, वो अपने मरीज को संभाले, अपने परिजन को संभाले या इनको काउंटर करे। बॉर्डर पे आपने देखा, घुस गए हैं कराची में, रात तक ये हो जाएगा, ब्रेकफास्ट वहां होगा, वो फलानी पोर्ट उड़ा दी है, फलाना। मतलब आप सोच के देखिए कहां से आ रही थी वो खबरें, कहां से आई थी खबर? वो ऐसे ही आ गई थी क्या? साउथ ब्लॉक से वो मैसेज आया पॉइंटर का, उसके बाद इनको पता है नहीं बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब क्या होता है। किसी एयरक्राफ्ट ने एयर स्पेस क्रॉस नहीं किया, एयरक्राफ्ट ने भी। और ये क्या कह रहे थे, अब कराची में घुस गए, कराची को पोर्ट उड़ा दी गोर कराची। और हाँ, उसके बाद जो मुनीर है, आसिफ मुनीर, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, प्रधानमंत्री बंकर में चला गया है, ये खबरें थी। तो इनका तो क्या चाल चरित्र और चेहरा करेंगे। जितने झूठ आरएसएस और बीजेपी की आईटी सेल फैला सकती है, उसकी बड़ी एक्सटेंशन ये मीडिया है आपका, जिनका आपने जिक्र किया। सुबह से शाम तक उस प्रोटेक्शन के अलावा कोई काम नहीं। किसी ने ये सवाल पूछा है कि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा विस्फोट हो गया, जिम्मेदार कौन है? इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? बिहार का इलेक्शन कहां से शुरू हुआ था आशीष भाई? पहलगांव से हुआ था। खत्म कहां हुआ? दिल्ली से। किसी ने सवाल पूछा है? मेरे और आपके तो 20 शो मिल जाएंगे चैनल पे, 20। कोई एक शो किसी चैनल पे दिखाइए जिसने सवाल पूछा। क्यों नहीं पूछा? आतंकी हमला बताने में 3 दिन लग गए। क्यों? क्या बात होगी? किस कारण से? प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि आतंकी कार्रवाई हुई। सोचिएगा। और पहले क्या था? ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, एक बिहार का आखिरी फेज के चुनाव तक,
ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, घर में घुस के मारेंगे। ये राजनाथ जी के शब्द थे, माननीय निंदा मंत्री। हाँ, उसके बाद जब ये हमला हुआ, उसके बाद कहां चले गए सारे के सारे लोग? ये नाम निकला ऑपरेशन सिंदूर का, क्यों, क्या बात होगी? क्या था कि भारत में कोई भी आतंकी घटना टेरर, एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा। ध्यान है ना आपको? ये कहा गया था बाकायदा, इट विल बी एक्ट ऑफ टेरर। तो ये तो एक्ट ऑफ टेरर तो आपने मान लिया। अब इसके बाद अब क्या किया कि तुर्की का अब क्या जारी है तुर्की से ऑपरेशन डायरेक्शन। सिंदूर? आपको नहीं दिख रहा है? हाँ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आपको नहीं दिख रहा है? हाँ, नहीं हम हम तो एक तो बात ब्लाइंड पे स्पॉटेड। हतप्रभ है, मैं दर्शकों से पूछता हूँ, एक बात पे हतप्रभ हूँ। ये झूठ हमने राहुल और प्रियंका और बिटिया पर शुरू किया था, लेकिन वो इस सब जुड़ रहा है। एक बात पे बताइए, देश की सरकार को पता नहीं है? ये तो एफबीआई, सीआईए, मोसाद, जो है केजीबी, सबको ये सब पीछे छोड़ दिए। इन्होंने सब बता दिया कि वो आतंकी कहाँ गया था, कौन से कंपनी की चड्डी पहना था, कहाँ था, सारा इनको पता, सब कुछ बता दिया। अरे इन सबको ले जाओ ना भाई, एनआईए में इनको भर्ती करो, एनआईए में सब जो है उनको घर बिठाओ, इनको एनआईए में ले जाओ। अंजना ओम कश्यप एनआईए चीफ, सुधीर चौधरी एनआईए डायरेक्टर बनाओ, सब इन सबको ले जाओ, एनआईए भर्ती करो इन सबको। इन हालांकि ये सब भी इतने काबिल है कि कहां कहां बिठाया जाए इन सबको। आप देखो, मैं एक एक क्लिप चलवा देता हूं लास्ट में, इसके बाद बंद करेंगे। जरा अखिलेश यादव सुनिए, आदमी कितना फ्रस्ट्रेट, इरिटेट हो जाता है, सुनिए जरा। अब मैंने तय कर लिया है कि आज तक और ये जो चैनल मरने की खबर देते हैं, मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं, और उनको देख करके मैं ट्वीट कभी नहीं करूंगा। जब तक हम व्यक्तिगत नहीं जान जाए किसी के बारे में, तब तक ये गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हमसे हुई है, दूसरी बार हमसे गलती हुई है, और ये चैनलों पे भरोसा करोगे तो डूब ही जाओगे। क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? तुम बताओ पत्रकार साहब, क्या करें हम? कहां सर मारे बताओ? हैं? अब खुद सोचो ना, मतलब हमसे गलती हो जाए, सोचो हम लोग के हमारे खिलाफ कितने चैनल हो जाएंगे, हमें तो जीने नहीं देंगे। और वहां चैनल अपना कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे मेकअप करके फिर शुरू हो गए झूठ बोलना। हाँ हाँ सच है, बिना मेकअप के नहीं आते हैं चैनल पे। ये लोग हंस रहे थे आसपास के, लेकिन ये हास्य का विषय नहीं था, बहुत सीरियस विषय है कि मेकअप करके आकर के फिर झूठ बोलना चालू, फिर झूठ बोलना चालू। आएंगे झूठ बोल करके, किसी का मरना जीना, किसी भी चीज पर इन पर भरोसा नहीं कर सकते। अपोजिशन में रहते हुए देखिए यही फर्क है। कम से कम वो अगला नेता बोल रहा है कि 2 बार इनके चक्कर में हमसे गलती हो गई है। इंसान तो गलती करता है तो एक्सेप्ट करता है ना, लेकिन बेशरम, थेथर, बेहया लोग वो कभी नहीं एक्सेप्ट करते। वो गलती करते हैं, गलती बताओ तो फिर दोबारा फिर से मेकअप करके आते हैं कि अब फिर एक गलती और करेंगे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? ये वाला होता है सब। ये सब थेथर हैं, इनसे सावधान रहिए, सावधान रहिए। देशे नहीं, ये परिवार तक खत्म कर देंगे, परिवार के भीतर का अमन चैन, प्यार मोहब्बत सब खा जाएंगे। सावधान रहिए। एक गैस चैम्बर, पूरी दुनिया ने उसका इतिहास पढ़ा है। एक गैस चैम्बर, गैस चैम्बर कई तरह के होते हैं, जिसमें आपका सामाजिक सद्भाव, लोकतंत्र और संविधान घुटन महसूस करे, वो भी एक टाइप का गैस चैम्बर होता है। तो इस देश में कुछ संवैधानिक निकाय, इस देश में एक विशेष पॉलिटिकल ढांचा, उसका इकोसिस्टम, उन सब ने मिलकर के गैस चैम्बर तैयार कर दिया है, जिसमें मानवता घुट रही है, लोकतंत्र घुट रहा है, अमन चैन प्यार मोहब्बत सब घुटन में है। अब उस घुटन से निकलना है, नहीं तो दम तोड़ देगा, सब इंसानियत दम तोड़ देगी। निकलना है उससे। हमें इजाजत दीजिए हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह से गिनती होगी और गिनेंगे हम लोग साथ साथ, वोट कोशिश करेंगे कि साथ साथ गिनती हो। भूल चूक लेनी देनी कहीं कोई करने की कोशिश करे तो खबर हम आप तक लाएं। धन्यवाद।